क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना वो अपनी इस पत्री में हमें बता रहा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, उसको अपने प्रभु कहकर अपने दिल में ग्रहण किया है। और अगर आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आपके पास पूरी सच्चाई है, पूर्ण सत्य आपके पास है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह के पास आता है उसको पूर्ण सत्य प्राप्त होता है, पूरी सच्चाई उसके पास होनी ही चाहिए। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर जीवित है, वो प्यार से भरा हुआ है, वो भला है, वो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करता है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये जीवन उसी ने हमें दिया है। वो हमसे बहुत प्यार करता है, उसने हमें छोड़ा नहीं है। उसने हमें पापों से छुड़ाने के लिए और शैतान के चंगुल से बाहर निकालने के लिए उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उसके द्वारा उसने हमें सारी बीमारियों से, सारी दुष्टात्माओं से और अंत में जो हमारा विनाश होने वाला था उस अनंत काल के विनाश से छुड़ाया है। प्यारे भाई और बहनों, इस सच्चाई को हमने पाया है। जब हम अंधकार में थे तो हमें ये सच मालूम नहीं था, ये सच मालूम नहीं था कि संसार में परमेश्वर है और वो प्यार से भरा हुआ है, वो अच्छा है और वो हमारे जीवन में सब कुछ भला करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर अच्छा है, वो भला है। उसने हमें अनंत काल के नाश से भी बचाया और वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये एक सच्चाई है, ये पूर्ण सत्य है, सबसे बड़ा सच है। लेकिन उसके साथ और भी एक सच जुड़ा हुआ है जो आज इस संसार के लोगों को पता नहीं है। आज संसार के बहुत सारे लोग इस सच के बारे में अज्ञानता में है। और वो सच क्या है? जैसे परमेश्वर अस्तित्व में है, वैसे इस संसार में शैतान भी अस्तित्व में है। जैसे परमेश्वर भलाई करता है, अच्छे काम करता है, सबसे प्यार करता है, वैसे इस संसार में जो शैतान है वो सब लोगों के जीवन में सब बुराइयां करता है, सब गलत काम करता है, सब बुराइयों को वो लाता है। ये सच्चाई आज इस संसार को मालूम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने परमेश्वर को तो जान लिया है, उसके प्रेम को जान लिया है, उसको चख लिया है, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें शैतान की भी पहचान होना ज़रूरी है। शैतान इस संसार में अस्तित्व में है और वो इस संसार में बड़े पैमाने में बुरे काम संसार में कर रहा है। लेकिन एक बात हमें ये जान लेना है कि परमेश्वर है, वैसा शैतान भी संसार में है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर और शैतान दोनों समान है। परमेश्वर शैतान से बहुत बड़ा है, वो सबसे ऊंचा है। शैतान परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है और ना ही उसकी ताकत परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, उसके प्रेम को जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन जब हमें पूरा सत्य नहीं मालूम होता है तब क्या होता है मालूम है? हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, चंगाई पा सकते हैं, जीवन पा सकते हैं, उससे सब भले आशीष हम पा सकते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसके जीवन में हर वक्त भला वक्त नहीं होता है, हर वक्त उसके जीवन में सब अच्छाइयाँ नहीं होती है। उसके जीवन में बहुत बार दुख का समय आता है, कष्ट का समय आता है, बुरा वक्त होता है, और जिसे ये पूरी सच्चाई मालूम नहीं है वो क्या करते हैं, परमेश्वर से आशीष पाने के बाद फिर जब उनके जीवन में कुछ बुराइयाँ होती है तो वही लोग परमेश्वर को दोष लगाते हैं। उनको ऐसा लगता है परमेश्वर भला है, अच्छा है, तो भी मेरे जीवन में बुराई क्यों आई, मेरे जीवन में ये संकट क्यों आया, ये तकलीफ़ क्यों आई? क्योंकि वो पूर्ण सत्य को नहीं जानते, पूरी सच्चाई को नहीं जानते। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा बाप है, वो जीवित है और वो अनादि अनंत परमेश्वर है, वो कभी नष्ट न होगा। लेकिन इस संसार में एक और ताकत अस्तित्व में है जिसे हम अंधकार का राज्य कहते हैं, और ये अंधकार का राज्य चलाने वाला खुद शैतान है, और उसके साथ उसके बहुत सारे दूत हैं, और उसका एक राज्य है, उसकी एक अलग जगह है, और वो इस संसार में काम कर रहा है। परमेश्वर भले काम कर रहा है, शैतान बुरे काम इस संसार में कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये शैतान कौन है और ये कहाँ से आया? प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। इस संसार को बनाने से पहले बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग में था और उसने बहुत सारे असंख्य देवदूत बनाए थे जो दिन रात उसकी स्तुति करते थे, उसकी महिमा करते थे, उसको ऊंचा उठाते थे। और उसने ऐसे कोई प्रमुख बड़े दिव्यदूत बनाए थे। उसमें से एक ऐसा दिव्यदूत था जिसके अंदर घमंड आ गया और वो खुद को परमेश्वर के समान समझने लगा। उसको ऐसे लगने लगा कि परमेश्वर की जो हर बार यह स्तुति होती है, स्वर्ग में इतना परमेश्वर को ऊंचा उठाया जाता है, तो मुझे भी परमेश्वर के समान सबने समझना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है, मेरे पास भी सामर्थ है, मेरे पास भी ताकत है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी वजह से उसके अंदर घमंड आ गया और बाइबल बताती है कि स्वर्ग में बड़ी लड़ाई हो गई, जिसमें इस दिव्यदूत का, जिसका नाम है लूसीफर, जो परमेश्वर के खिलाफ चला गया, और उसके साथ और भी स्वर्ग के दूत उसके साथ में चले गए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस बड़ी लड़ाई में, बड़े युद्ध में परमेश्वर के सामने शैतान टिक नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको नीचे फेंक दिया, और उस समय से लेकर इस संसार में आज ये शैतान काम कर रहा है। परमेश्वर लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाने का काम, परमेश्वर से लोगों को तोड़ने का काम, उनको अंधकार में, पाप में डुबाने का काम, और अंत में नरक में लेके जाने का काम शैतान आज इस संसार में बड़े पैमाने में कर रहा है। और इस शैतान को बहुत लोग आज जान नहीं रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए वो अपने जीवन में जब अच्छाइयाँ होती है तो परमेश्वर को भला कहते हैं, और जब बुराइयाँ होती है तो भी परमेश्वर को ही दोष लगाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम जो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, हम लोगों के पास ये पूर्ण सत्य होना बहुत ज़रूरी है, पूरी सच्चाई हमें मालूम होना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। ये शैतान इस संसार में है, और ये शैतान ने शुरुआत में पाप किया। वो स्वर्ग में था, परमेश्वर की महिमा से मंडित था वो, उसके बाद पास बड़ा सामर्थ्य था, बड़ी ताकत थी, बड़ा सुंदर वो दिखता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके अंदर घमंड आने की वजह से वो परमेश्वर के खिलाफ चला गया, उसने पाप किया और उसे स्वर्ग से नीचे फेंका गया। और आज तब से लेकर शैतान पाप ही कर रहा है, बुरे काम कर रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं
और फिर भी हमारे जीवन में अगर कोई पाप रहता है या हमारे जीवन में कोई ऐसा गलत बंधन या गलत काम हमारे जीवन में शुरू है, तो इसका मतलब ये वचन हमें बता रहा है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है। पाप करने वाला शैतान की ओर से है, वो परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना में आ सकते हैं, हम बाइबल को पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा दान भी दे सकते हैं, प्रभु की बड़ी अच्छी सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे हम अच्छाई के काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा हो सकता है कि हम प्रभु के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन कहीं तो हमारे जीवन में छिपा पाप हो सकता है, कहीं तो हमारे जीवन में छिपा हुआ पाप हो सकता है, कहीं तो हमारे जीवन में कोई ऐसा बंधन हो सकता है कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और हर हफ्ते में प्रार्थना में आते हैं, लेकिन कोई तो ऐसी बात है हमारे जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो अभी भी हमारे जीवन में जारी है, शुरू है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान में ले लो, हमने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह परमेश्वर है और वो हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है इंसान के हृदय को, इंसान की आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। वो केवल बाहरी रूप देखने वाला परमेश्वर नहीं है, तो दिल को जांचता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन तो भी अगर आपके जीवन में कोई पाप शुरू है, तो हमें इस वचन के अनुसार समझना चाहिए कि अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम शैतान की ओर से है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने जीवन में झांकना है, देखना है कि मैं अगर इतना विश्वास करता हूँ प्रभु के ऊपर, इतना मानता हूँ, प्रभु के वचनों पे अगर चलता हूँ, तो भी अगर मेरे जीवन में कोई पाप बंधन है तो मुझे वो निकालना चाहिए, उससे बाहर आना चाहिए। हम खुद को फंसाते हैं, मैंने बाकी के पाप छोड़ दिए, लेकिन ये छोटा सा पाप है, इससे कुछ नहीं होता है। वैसे तो ये हम नहीं विचार करते हैं, ये हमें विचार देने वाला शैतान होता है। वो हमें फंसाता है कि ये इतना करेगा तो चलेगा, इतना करेगी तो चलेगा, बाकी तूने छोड़ दिया है ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पवित्र है, वो पूरी तरह से शुद्ध है। उसके परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की ही पत्री में कि वो पवित्र है, वो प्रकाश है, उसके अंदर ज़रा भी अंधकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें अपने दिल को जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते हैं, जीवित परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन अगर उसकी आज्ञाओं का हम अपने जीवन में पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, हम शैतान की ओर से हो सकते हैं, शैतान के तरफ से हम हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को जांचना ज़रूरी है। हालेलुया। जॉन ऑस्टिन नाम के परमेश्वर के एक सेवक होके गए इस संसार में, अभी वो इस संसार में नहीं है, लेकिन जब उनकी बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं होती थी, तब वो हर प्रार्थना में अपना प्रवचन होने के बाद लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, और वो बोलते थे कि जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, बीमारी से चंगा होने की ज़रूरत है, तो आगे आ जाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तो उनकी सभा में एक औरत प्रार्थना के लिए आती थी, मतलब वो ज़्यादा समय तक नहीं आ पाई। जब पहली बार वो आई, जब जॉन ऑस्टिन ने कहा कि आगे आ जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, तब ये औरत आई और उसने प्रार्थना में भाग लिया। जॉन ऑस्टिन उसके लिए प्रार्थना की, उसको गूंगी और बहरी आत्मा, दुष्ट आत्मा लगी थी। इसका मतलब वो बोल नहीं पाती थी और सुन नहीं पाती थी। जब जॉन ऑस्टिन ने प्रार्थना की, वो चंगी हो गई उसी जगह पर, और फिर वो घर गई। दूसरे दिन फिर प्रार्थना सभा में वो आई, और जॉन ऑस्टिन ने फिर कहा कि जिनको बीमारी से चंगाई चाहिए, तकलीफ़ से छुटकारा चाहिए, मैं उनके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तब ये औरत फिर उस लाइन में खड़ी हो गई, जॉन ऑस्टिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तब जॉन ऑस्टिन उसके लिए फिर से प्रार्थना की। फिर से वो गूंगी आत्मा, जो बहरी और गूंगी आत्मा उसको लगी थी, उसको छोड़ के चली गई। और फिर तीसरे दिन जब प्रार्थना सभा भरी, तब जब जॉन ऑस्टिन ने कहा प्रवचन ख़त्म होने के बाद कि जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है
वो आगे लाइन में आ जाइए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। तब ये औरत फिर से उसी लाइन में खड़ी हो गई। तब जॉन ऑस्टिन सोच में पड़ गए कि ये औरत लगातार 3 दिन से प्रार्थना लेने के लिए आ रही है, कल भी परसों भी चंगी हो गई थी, कल भी चंगी हो गई, और आज फिर क्यों ये खड़ी है लाइन में। तब उनको किसी ने बताया कि ब्रदर जॉन भाई, आप उसके लिए प्रार्थना मत करो, क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो फिर घर जाने के बाद पाप करती है, और इसलिए उसको फिर से वही गूंगी और बहरी दुष्टात्मा पकड़ती है। या प्रार्थना में आती है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, वो चंगी हो जाती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना में आती है, यहाँ आने के बाद पश्चाताप करती है, क्षमा करती है, पापों को मान लेती है, बुरा मार्ग छोड़ने का वचन देती है, लेकिन घर जाने के बाद फिर से वही काम करती है और फिर दुष्टात्मा उसको पकड़ लेती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में पाप हो सकता है, प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद भी हमारे जीवन में हमारी चाल टेढ़ी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि शैतान झूठा है, वो झूठाई का बाप है, उससे हम फंस जाते हैं। लेकिन हमें फंसना नहीं है। और ऐसे भी कोई पाप हमारे जीवन में होते जिनसे हमें अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है, बहुत तकलीफ भरा होता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का सामर्थ हमें हमारे किसी भी पाप के बंधन से बाहर निकलने के लिए मदद करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शैतान इस संसार में है जो हमें पाप में डुबाता है, परमेश्वर से दूर लेके चले जाता है, लेकिन परमेश्वर है जो हमें बचाता है और हमें छुड़ाता है। आगे वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह संसार में आके गया। प्यारे भाई और बहनों, इसी शैतान के अधिकार के तले पूरी दुनिया दबी हुई थी। पूरी संसार को, पूरी मानव जाति को, हर एक मनुष्य को शैतान ने पूरी तरह से जकड़ लिया था, बांध लिया था, और बीमारी, दुख, तकलीफ़ों में इंसान पूरी तरह से अटक गया था। लेकिन मनुष्य का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने इंसान को कभी छोड़ा नहीं, उसने सच्चा प्यार इंसान के ऊपर करता आया, और वो नहीं देख पाया कि मैंने बनाया हुआ मनुष्य शैतान के हाथ से दुख उठा रहा है और आखिर में वो नरक में जा रहा है। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसके पुत्र को, यीशु को इस संसार में भेजा। यीशु मसीह संसार में आया। इज़राइल देश में वो 33.5 साल रहा, और उस देश में रहते समय उसने अपनी 3.5 साल तक सेवकाई की। और उस सेवकाई में बाइबल कहती है कि उसने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े अद्भुत काम किए। वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इस संसार में प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान के सारे काम है, अंधकार के काम है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने वाले काम है, मनुष्य का नाश करने वाले काम है। और उसके काम कौन से हैं? प्यारे भाई और बहनों, शैतान के बहुत सारे काम है। हम इस दुनिया में देखते हैं, सुनते हैं, हमारे सुनने में बहुत कुछ आता है। जो कोई ऐसी बात सुनने से अगर आपका दिल बेचैन हो जाता है, आपके दिल में अशांति आ जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि अगर मेरा दिल बेचैन हुआ है, अशांति से भरा हुआ है, इसका मतलब ये दुष्ट का काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान के काम है, जिन कामों का आज इंसान के जीवन में बहुत बड़ा उसका अधिकार है, और उसके अधिकार के तले इंसान आज दुख उठा रहा है, और उसका सबसे बड़ा काम है मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, उसका बड़ा काम है मृत्यु। ये मृत्यु इंसान के जीवन में आई। ये मृत्यु कैसे उसके जीवन में आई? परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया, आदम और हव्वा, उन दोनों को एक अदन वाटिका में रखा था। उस वाटिका में वो रह रहे थे, परमेश्वर के आनंद में थे, खुशी में थे। उस बगीचे में उनके पास कौन सी भी अच्छी चीज़ की कमी नहीं थी।
परमेश्वर ने सब कुछ दिया था। लेकिन जो ये शैतान, एक समय जब उसको स्वर्ग से नीचे फेंका गया था, वही शैतान उस बगीचे में आया सांप का रूप लेकर, और उसने उन दोनों इंसानों को, आदम और हव्वा को, दोनों को फंसाया, और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को तोड़ने के लिए उनको मजबूर किया। उस आज्ञा को तोड़ने के बाद संसार में पाप आया, और उस पाप के साथ में बहुत सारे श्राप इंसान के जीवन पर आ गए। सबसे पहला और बड़ा श्राप इंसान के जीवन पर आया मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। उसी बगीचे में जब पाप हुआ, परमेश्वर आदम से बोला कि तू मिट्टी से बना हुआ है, फिर से तू मिट्टी में जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब से लेकर आज के दिन तक हर एक मनुष्य शरीर में मर जाता है, वो शरीर में मर जाता है, क्योंकि ये मृत्यु का श्राप इंसान के जीवन पर उस बगीचे से शुरुआत हुआ, और ये श्राप शैतान ने मनुष्य के जीवन में लाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस श्राप को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी सेवकाई को पूरी करने के बाद उसको सलीब पर मरना पड़ा था। वो मरा, उसने बहुत सारा दुख उठाया, बहुत सारी वेदनाओं को सहा, बहुत बड़े क्लेशों को उसने उठाया। भारी क्रूस को लेकर वह कलवरी तक गया। पैर में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे, बहुत कोड़ों की मार उसने खाई। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारी सज़ा बाइबल कहती है कि उसने हमारे पापों को उठाया, हमारी बीमारियों को, हमारे क्लेशों को उठाया उसने, और वो उठाते उठाते कलवरी तक पहुंच गया उस भारी क्रूस को लेकर, और उसी क्रूस के ऊपर उसको 3 किलो पर टंगा गया, उसको टंगवाया गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिरी क्षण था जब सारा सब कुछ पूरा हुआ। परमेश्वर ने जैसे योजना बनाई थी उसके अनुसार जब सब कुछ पूरा हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो गया है। और फिर प्रभु यीशु ने अपनी जान सलीब पर दे दी, परमेश्वर के हाथ में अपनी प्राण को सौंप दिया। प्रभु यीशु मसीह मर गया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह मरा, 3 दिन कब्र में था। ये जो मृत्यु यीशु मसीह ने ली वो उसकी मृत्यु नहीं थी। यीशु मसीह कभी मर नहीं सकता है, उसको मृत्यु मालूम नहीं है। वो जीवन का प्रभु है, वो जीवन देने वाला प्रभु है, वो सबको जीवन देता है, वो कैसे मर सकता है? लेकिन ये जो मृत्यु उसने ले ली अपने ऊपर, ये मृत्यु आपकी और मेरी थी। अदन वाटिका में पाप होने के बाद जो मृत्यु हमारे ऊपर आई थी, वो मृत्यु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ली। उस बगीचे में परमेश्वर ने कहा था तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा। उस परमेश्वर के श्राप के अनुसार इंसान शरीर में भी मरने वाला था और आत्मा में भी मरने वाला था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह ने हमें आत्मा की मृत्यु से बचाया। शरीर की मिट्टी होती है, शरीर की मिट्टी सबकी होने वाली है, लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं होगा, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते तब हमारे आत्मा को अनंत काल के लिए बचाया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को उठा लिया, वो तीसरे दिन फिर महिमा के साथ जी उठा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस तरह से उसने हमारे जीवन से इस बड़े श्राप को मिटा दिया जो शैतान का काम था। उसने अपनी सेवकाई में भी ये बड़े काम करके दिखाए। आप जानते हैं बड़ा काम प्रभु का, जो लाजर 4 दिन मर गया था, 4 दिन हो गए थे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन उसको कपड़े में लपेट के कब्र में रखा गया था। लेकिन जब यीशु आया उस कब्र के सामने और प्रभु यीशु ने केवल मुंह से बोला कि हे लाजर बाहर आ, जो 4 दिन से मरा हुआ था वो लाजर जिंदा होकर उस कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 12 साल की लड़की यायर की बेटी थी जो मर गई थी किसी बीमारी की वजह से, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके घर में जाकर उस बेटी को जिंदा किया। केवल यीशु ने चमत्कार नहीं किए, उसके चेलों ने भी किए। पेतरुस के बारे में भी ये चमत्कार लिखा हुआ है। तबीता नाम की एक औरत थी जो मर गई थी, उसके लिए भी पतरस ने प्रार्थना की और वो भी जिंदा हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के अंदर बहुत मरे हुओं को जिंदा किया। बाइबल एक यूहन्ना की सुसमाचार में कहती है
कि यीशु मसीह ने इतने चमत्कार किए, इतने काम किए कि अगर वो लिखे जाते तो वो किताबें इस संसार में समाती नहीं। इतने चमत्कार यीशु मसीह ने किए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतने सारे चमत्कार प्रभु ने किए हैं कि बाइबल कहती है कि उन किताबों को इस संसार में रख नहीं पाते, समाती नहीं वो किताबें। हम सोच नहीं सकते इतने काम प्रभु ने किए। प्रभु ने मृत्यु को नष्ट किया। और बीमारियाँ शैतान का काम है। बीमारी हमारे शरीर में आती है, कहाँ से आती है? जब हम पाप करते हैं तब हमारे पापों की वजह से हमारे शरीर बीमार हो जाता है, बीमार होती है। सबसे पहले हमारे आत्मा बीमार हो जाती है, क्योंकि हम पाप करते हैं, पाप की वजह से हमारे आत्मा के ऊपर दाग लगते हैं और उसकी वजह से शैतान को अधिकार होता है और वो हमें कोई भी बीमारी कभी भी दे सकता है, कितने समय तक भी दे सकता है। बीमारी शैतान का काम है। इस काम को भी प्रभु ने नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? बाइबल में जो गिने चुने चमत्कार लिखे गए हुए प्रभु ने, वो आपने पढ़े होंगे। 12 साल की जो लहू बहने वाली औरत थी, वो उसने से प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और वो चंगी हो गई। 12 साल से उसके शरीर से लहू बहता था, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। लकवे से मारे हुओं को प्रभु ने चंगा किया। लकवे से मारे हुओं को प्रभु ने चंगा किया। कुष्ठ रोगियों को प्रभु ने चंगा किया। जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे उनको प्रभु ने चंगा किया। एक औरत थी जो 18 साल से पीठ से उसके पीठ में कुबड़ आ गया था, वो झुक गई थी 18 साल से। जो आराधनालय में जब वो आई तब प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रभु कहता है कि इसको शैतान ने 18 साल तक बांध के रखा था। हमारे शरीर में बीमारी आती है, कोई समस्या आ जाती है तो हम सीधा परमेश्वर को दोष लगाते हैं, लेकिन यीशु कहता है इसको शैतान ने बांधा था। जब हमारे जीवन में हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी रहती है या हमारे जीवन में कोई भी दुख रहता है तो हमें ये जानना चाहिए प्रभु के इस वचन के अनुसार कि जो कोई बुरी बात है वो शैतान से, और ये शैतान मेरे जीवन में कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल खड़े रहो और शैतान परमेश्वर को दोष लगाओ, परमेश्वर तूने ये क्या किया, वो क्या, ऐसा बोलते मत रहो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब बुरी बातें हमारे जीवन में आती है, कुछ भी तकलीफें हमारे जीवन में आती है, उसके पीछे शैतान की ताकत होती है, उसकी दुष्ट आत्माएं होती है। 18 साल तक शैतान ने उसको बांध के रखा था, लेकिन प्रभु ने उसको छुड़ाया। शैतान का काम था, प्रभु ने नष्ट किया। दुष्ट आत्माएं शैतान का काम है। दुर्घटनाएं लाना शैतान का काम है। घर में झगड़े लगाना शैतान का काम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, शैतान का काम चारों ओर हम देख रहे हैं। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं वो करता है, बड़े बड़े विपत्तियाँ वो ला रहा है इस संसार में, नैसर्गिक आपत्तियाँ भी वो ला रहा है और बहुत सारी बातें शैतान आज इस संसार में कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ये सब शैतान का काम है, लेकिन इस सारे कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। और गए 2000 साल से केवल उसने उसके सेवकाई के अंदर काम किया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद से उसके चेलों के द्वारा प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इस संसार में आज तक बहुत सारे और बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत बड़े बड़े काम उसने किए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा हमें ये समझना है कि अगर हमारे जीवन में कोई पाप है या कोई बंधन है तो अभी भी हम शैतान से जुड़े हुए हैं। तो हमें इस बात से खुद को संभालना है और इस बात से हमें छूटना है, बाहर निकलना है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो उसको हमें निकालना चाहिए। हम खुद से उससे बाहर नहीं आ सकते तो हमें प्रभु से प्रार्थना करके उसकी ताकत से हमारे जीवन से हर एक पाप का बंधन हमें निकाल देना चाहिए। और इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए संसार में आया। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसको अपने दिल में ग्रहण करेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, वो जैसा हमें कहता है वैसा हम अपना जीवन बिताएंगे, तो प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने हमें जिस पाप में बांध के रखा है उस पाप के बंधन से हमें वो छुड़ाने में समर्थ है। और उसने हमारे जीवन में या हमारे शरीर में जो कुछ बुरा काम किया है उससे बाहर निकलने में हमें प्रभु यीशु मसीह का ही सामर्थ मदद करेगा, वही हमें सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है और उसके पास पूर्ण सामर्थ्य है और वो पूरी ताकत और सामर्थ्य से भरपूर है। आपके जीवन में कोई भी पाप हो या कोई भी दुख हो, कोई भी बीमारी हो, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप सिर्फ विश्वास करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो मेरे लिए संसार में आया था, उसने मेरे सारे पापों को उठा लिया है, अगर आज मैं उसके ऊपर विश्वास करूं तो मैं अपने जीवन से शैतान के अधिकार को निकाल पाऊंगा और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को पाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, आज आप पहली बार आए होंगे या फिर दूसरी बार आए होंगे, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से यीशु मसीह पर, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया होगा, तो आज विश्वास करो और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन जाओ। आपके पापों का सच्चे दिल से, पूरे दिल से पश्चाताप करो। और या फिर आप बहुत दिनों से प्रार्थना में आते तो भी आपके जीवन में पाप है, तो प्यारे भाई और बहनों, पूरी तरह से आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर के सामने शुद्ध बन जाओ। खुद को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना करो और प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर विश्वास करो, ताकि उसके ऊपर विश्वास करने से आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा मिल जाएगी और उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में शैतान ने जो कुछ बंधन लाया है या फिर जो कोई उसका काम आपके जीवन में है, वो परमेश्वर नष्ट करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो आशीष पाना चाहते हो प्रभु से, वो आपको देगा। आपको जिस आशीष की ज़रूरत है, जिस आत्मिक या भौतिक आशीष की प्रभु से आपको ज़रूरत है, प्रभु आपको ज़रूर देगा। इसके लिए आप सच्चे दिल से यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपने जीवन से शैतान के सामर्थ को और उसके काम को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में पूरी तरह से ग्रहण करो, ताकि जब आप उसको ग्रहण करते, आपके जीवन में प्रभु का काम तो होगा ही, लेकिन एक दिन आप अनंत जीवन में पहुंच जाओगे, जिसका वादा प्रभु ने हमें किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई आपका नाम बताओ। मेरा नाम विपिन जायसवाल है, मैं सांता क्रूज से आया हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि मतलब मेरी 2-3 महीने से शादी हुई है, तो मैं मतलब बहुत चिंतित रहता था कि मतलब ये कर्जा है और घर का खर्चा, मम्मी पापा सबका मतलब टेंशन रहता था। वही बोलती थी क्या टेंशन लेने का, तो हमारे मतलब हमेशा मन में चिंतित रहता था। तो आज जब पवित्र आत्मा की प्रार्थना चल रही थी तो मैं बहुत मतलब चिंतित था, तो मैं पवित्र आत्मा में यही बोला, प्रभु मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। तो बोले अरे तेरा जन्म देने वाला माँ बाप छोड़ देंगे, बट मैं थोड़ी तुझे छोड़ूंगा। और मैं वैसा ही प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने मेरे मन में ऐसी शांति लाई और प्रभु ने बोला तू बस मेरे इधर हो ले, मैं तेरे साथ हूँ। और बस वैसा ही प्रार्थना करने के बाद मन में पूरी शांति आई, अभी कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। दूसरी गवाही मेरी ऐसी है कि मैं रिक्शे से गिर गया था, तो मेरे हाथ में चोट लग गया था, तो मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। उसी दिन मैंने तेल लगाया था प्रभु का आशीषित, 2 ही दिन बाद मेरा हाथ मतलब सही हो गया। उसके बिहान भर मेरे अपने कमर में दर्द चालू हुआ, कमर में दर्द चालू हुआ। मैं बोला चलो जाता हूँ एक्सरा करवाता हूँ, तो एक्सरा करवाया तो उसमें मतलब क्लियर नहीं आया है, ऐसा बोला कि आपके कमर में प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने MRI कराया तो मेरा दोपहर को रिपोर्ट आया, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला आपके कमर में कम से कम 1 से 1.5 इंची गैप आ गया है और कमर की दोनों नस दब गई है। तो संडे के दिन मैंने आया और डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप वजन काम मत करना, आप 2 व्हीलर मत चलाना, सब कुछ मत करना। बट मैं संडे के दिन प्रार्थना केंद्र में आया और किचन में जाके मैं जानबूझ का खिचड़ी का डब्बा होता है ना, जानबूझ का उठा रहा था कि दर्द होएगा तो सही तो होएगा ना, तो उठा रहा। तो कल मेरे को थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स लग रहा था। फिर आज जब आया, पवित्र आत्मा की प्रार्थना चालू थी और प्रभु की सामर्थ से मैंने गिरा और मेरे कमर से कट करके आवाज़ आया, तब से मेरे कमर में भी कोई प्रकार की दर्द नहीं है। प्रभु यीशु ने पूरी तरह से चंगाई दी। आपको मतलब झुकते टाइम ऐसा दर्द होता था? ऐसा झुकता था तो दर्द होता था और मतलब बैठ जाता था काफ़ी टाइम तो उठने को नहीं हो रहा था। और ये हाथ मतलब मेरा ऐसा हो गया था, ऐसे इससे ज़्यादा हाथ ऊपर नहीं जा रहा था। अभी हाथ में पूरा ऊपर नीचे कैसे भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। पवित्र आत्मा की प्रार्थना में आपको प्रभु यीशु का स्पर्श हुआ, आप नीचे गिर गए और वो सारी तकलीफें निकल गई। निकल गई। अभी झुक के दिखाइए। ऐसा झुक नहीं सकते, दर्द होता था। हाँ दर्द होता था। अभी बैठ के दिखाइए, खड़े हो जाइए।
उस दर्द के कारण ऐसा नहीं हो सकता था। कुछ नहीं हो सकता था, दर्द इतना करता था मेरे को, मतलब ऑलरेडी 4 साल पहले मैं 40 फुट ऊपर से गिर गया था। 40 फुट ऊपर से जब गिरा था तो मतलब मेरे को कमर में चोट आया था। तो उस समय मतलब मैं गांव में था, मगर प्रार्थना केंद्र में मतलब मेरा आता जाता, तो इधर का आशीषित तेल था मेरे पास। तो उस समय डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आपके पेशाब की नली में चोट है, तो आपको 3 से 4 लाख रुपया लगेगा, तब मैं आपका मतलब ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो आपका कोई चांसेस नहीं बचने के लिए, आप ऐसे चलो, जब तक घसीट रहे तो घसीट रहो। तो मेरे घर वाले बोले कि कैसे घसीटूँ, वो पेशाब नहीं कर रहा है, सब कुछ नहीं है, तो कैसे घसीटे, कोई घसीटने वाली चीज़ तो है नहीं। तो मेरे जो जीजा है इधर फ़ोन करे आशीर्वाद प्रार्थना घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं 36 घंटे से पेशाब नहीं किया था, 36 घंटे से पेशाब नहीं किया था। तो इधर के आशीषित तेल में प्रार्थना हुआ, और जैसे ही मैंने आशीषित प्रार्थना जब हुआ वो पिया, पीने के बाद मैंने 7 लीटर पेशाब किया। और डॉक्टर ने फिर जब मेरा सोनोग्राफी निकाला पैर का, तो बोलता है उसको कुछ हुआ ही नहीं है, अभी मैं पैर में प्लास्टर बांध सकता हूँ। प्रभु यीशु ने आपको चंगाई दी थी, और अभी भी आपने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया, पवित्र आत्मा की प्रार्थना में आपको स्पर्श हुआ और वो सारी तकलीफें निकल गई है। प्रभु यीशु ने पूरी तरह से चंगाई दी, अच्छे से चंगा हो गया प्रभु। भाई आपका नाम बताओ। मेरा नाम है मंजय राम। आपकी गवाही बताइए। मेरा गवाही है कि कम से कम 5 शिविर हो चुका था मेरा, और ये आज जो ये शिविर में जो सोमवार से आया, मैं इस शिविर में कभी मतलब 5 शिविर कभी मैं सीरियस नहीं लिया था, लेकिन इस बार आया तो कोई मुझे पहले बताया था कि विश्वास से कुछ किया करो, तो मैंने विश्वास से प्रभु से प्रार्थना किया। और आने से पहला मेरा हाथ में बहुत दर्द था, मतलब थोड़ा भी हाथ से ताली मारा था मतलब हाथ में दर्द होता था। उसका बाद मैंने आया, पहले दिन तो आली लोग बजाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा दिन मुझे मालूम पड़ा, पहले दिन मुझे मालूम पड़ा ये भी दर्द होने लगा, मतलब बहुत बैठे बैठे पूरा दर्द होने लगा था। लेकिन पहला दिन नहीं कुछ हुआ, लेकिन दूसरा दिन देख रहा है हाथ का भी दर्द, ये भी दर्द दोनों चला गया। और जो कल का दिन जो पवित्र आत्मा का प्रार्थना हुआ था, उस प्रार्थना मुझे जो ऐसा अपना कुछ पाप अपना भूल जाते हैं या मतलब याद नहीं रहता, वो प्रभु ने मुझे पहले का ही कुछ पाप दिखाया है। और मतलब अभी जो मतलब आज के जो प्रार्थना हुआ था, ये मेरा पेट का जो खाना थोड़ा भी खाता था, मेरा पेट का खाना मतलब खाना खाने के बाद मेरा पेट फूल जाता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद 3 दिन हो गया मैं खाना खाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने इस निवासी शिविर में विश्वास से भाग लिया और प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना की, और आपका जो दर्द था वो भी निकल गया, और जो पाप आपको याद नहीं आ रहे थे इस शिविर में याद आ गए, उनके बदले आपने पश्चाताप भी किया, और प्रभु यीशु ने आपके दिल को शांत किया है। आपके दिल में अभी प्रभु की शांति है। शांति है। भाई आपका नाम बताओ। सुरेश सोनकर। और आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है कि मैं इस उद्देश्य से यहाँ पे आया था कि मैं प्रभु आपके पास जाऊँगा जब, तो परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां हैं परमेश्वर, जो उस कमियों को लेकर प्रभु मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। और जब कमियों को प्रभु को दिखाया मैंने परमेश्वर को, प्रभु देखिए मेरे जीवन में भी गड़बड़ी है परमेश्वर, मैं चाहता हूँ परमेश्वर इस गड़बड़ी को प्रभु तू ले ले परमेश्वर, मुझे अपनी शांति दे परमेश्वर। तो प्रभु ने मुझे छुआ, मेरे जीवन से जो भी गड़बड़ी थी, जो भी मैं अपने घर में मार या पीट या अपनी पत्नी कुछ बोलता या कहता था, या अपने बच्चों में या परिवार में जो भी अशुद्ध आत्मा मेरे जीवन से थी, परमेश्वर ने मुझसे उससे निजात दिया और परमेश्वर ने मुझे अपनी शांति से भर दिया। इसलिए प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने विश्वास से निवासी शिविर में भाग लिया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, प्रभु ने आपके दिल को छुआ, और वो जो कुछ भी समस्याएं थी वो अभी निकल गई है, आप पूरी तरह से चंगे हैं। बहन आप कहाँ से आए हो? यूपी से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आए हो? प्रदेश से आए हैं। क्या हुआ था आपके पैरों में? हमारे पैरों में जा रहे थे बाइक से, तो एक्सीडेंट हो गया था, तो पैर में क्रैक आ गया था। और फिर दूसरा पैर में मतलब जा रहे थे किसी के घर, तो मतलब आप सफ़र करते समय दोनों बार आपका एक्सीडेंट हुआ और दोनों घुटने पे मार लग गई? हाँ, दोनों पैरों में मतलब चोट लगी थी, तो हम घुटने के बगल नहीं आ पा रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दिए हैं कि कल शाम को मतलब कि कोशिश कर रहे थे, जब भैया बोले थे कि घुटने पे आइए, और उसके बाद में आज सुबह में मेरा सही है। मतलब हम घुटने पे आकर के दुआ किए, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मतलब इस 1 साल के दरमियान आप कभी घुटने पर नहीं आते थे? मतलब 1 साल से पहले मतलब कि घुटने पे हम नहीं आ पा रहे थे,
दर्द होता था आपको? दर्द जैसे ही मतलब मोड़ करके बैठते थे। उसके बाद में लेकिन प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ पे जब हम आए तो घुटने के बगल होकर के दुआ किए, प्रभु को प्रभु ने आपके घुटनों की समस्या से आपको मुक्त किया है। तो किया। और दूसरा, आपके हाथ में कभी मार लगा था? अरे हाथ में चोट लगा था, और जब हम यहाँ पे आ रहे थे ट्रेन में तो हमारे हस्बैंड इधर धरे थे, अब बाकी लोग जो चढ़ रहे थे तो उसमें मेरा हाथ पूरा दब गया था और काफ़ी दर्द था और सूजन ज़्यादा आ गया था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दिए, यहाँ पे प्रार्थना किए कि प्रभु मेरा सूजन, मेरा दर्द सब ठीक हो जाए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मेरा सूजन और मेरा जो दर्द था सब चला गया। प्रभु ने आपको चंगा किया है। अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करके चंगाई देंगे। आपके शरीर की हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से ये शिक्षा निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, ये शिक्षा निकल जाए। आपके जीवन का सारा अंधकार, शैतान का सारा काम आपके जीवन से ये शिक्षा नष्ट हो जाए। सारी दुष्टात्माओं, मैं प्रभु यीशु के नाम से तुम्हें आज्ञा देती हूँ, ये शिक्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और इनमें वापस नहीं आना। आपके जीवन से, आपके परिवार से सारे श्राप प्रभु यीशु के पवित्र लहू में टूट जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, ज्ञान से, आनंद और शांति से आपका जीवन भर जाए। आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आमीन।